नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस जर्नी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षवर्धन। तो दोस्तों, आज का दिन वैसे काफ़ी अच्छा गया मेरे लिए। अच्छे से पढ़ाई हो, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए और खुशी की बात मतलब कि जो टॉपिक थे छोटे छोटे, तो 2 टॉपिक मैंने आज कवर कर लिए। एक तो था क्लबिंग इनकम की क्लबिंग जो होती है ना। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाई की विस्तार से। तो सबसे पहले तो दिन की शुरुआत अच्छी गई, लेकिन थोड़ा सा शाम के बाद थोड़ा सा घर में फंक्शन था, तो उसलिए इसलिए 2-3 घंटे थोड़े से मेरे गए, वरना बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो जाते और एक चैप्टर मुझे लगता है इनकम टैक्स का आज ख़त्म हो जाता अगर फंक्शन ना होता तो आज मैंने 2 जो चैप्टर्स है कवर किए मैंने। एक था क्लबिंग ऑफ इनकम और दूसरा था डिडक्शंस का। 1 मिनट में बताता हूँ। तो सबसे पहले क्लबिंग ऑफ इनकम जो चैप्टर है उसमें हमने क्या देखा, तो यहाँ पर जो लोग हैं बहुत मतलब टैक्स प्लानिंग करने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। हम सब क्या प्लान करते हैं कि हमारा जो इनकम है वो कम दिखे और हमें टैक्स ना पे करना पड़े। ये हमारी मतलब हमेशा कोशिश रहती है। इसे हम टैक्स चोरी करना गए थे ना, तो हमें ब्लैक इनकम चाहिए। हम कोई है क्या जिसको लगता है कि हाँ मुझे टैक्स पे करना है? कोई अपनी इच्छा से टैक्स पे नहीं करता, सब देना ही इसलिए करते ना। तो यहाँ पर लोग बहुत बहुत तरीके यूज़ करते हैं ताकि इनकम कम दिखे और टैक्स भरना ना पड़े। तो इसलिए कुछ कानून उसके ऊपर आए हैं, जैसे कि इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो अब कुछ लोग क्या करते थे, इनकम दे रहे पर उनको एसेट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। तो इनकम जब आएगी तो इनकम उनकी मानी जाएगी, लेकिन एसेट तो मेरे हैं। तो एसेट पर नाम मेरा है, सिर्फ इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए उनकी दी जा रही है। क्योंकि जो स्लैब रेट रहते हैं ना, 5% टैक्स, 10%, 12%, सॉरी 12 नहीं, 15-20 ऐसे टैक्स रेट रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ हद तक जो इनकम रहती है ना, वो उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि 7 लाख पर अभी मुझे लगता है टैक्स नहीं लगता। तो वो क्या करेंगे, मेरे भी 7 लाख मतलब ऐसा समझो कि 7 लाख पर टैक्स नहीं लगता। एक 7 लाख का एक स्लैब है ऐसा समझो, या कुछ ऐसा समझो कि 7 लाख तक किसी को टैक्स नहीं लगता। अगर मेरी इनकम 10 लाख है और सामने वाला दूसरा व्यक्ति जो है उसकी थोड़ी सी कम है, समझो 2 लाख है या 3 लाख है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा ज़्यादा इनकम आ रही है 7 लाख से ज़्यादा, वो उसका मैं ऐसा एक कुछ प्लान या कुछ ट्रिक लगाकर जो ऊपर की इनकम है मैं उसको दिखाऊंगा, ताकि वो भी लिमिट से नीचे आ जाए और मैं भी लिमिट से नीचे आ जाऊँ, और टैक्स किसी को भी फिर कोई टैक्स नहीं देगा ना उस पर। तो इस तरीके से कोई लोग प्लानिंग करते थे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी के नाम इनकम देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट ट्रांसफ़र करते हैं ताकि टैक्स ना लगे। तो ऐसे ही कुछ कानून है। और क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या, हाँ मैंने इनकम उनको ट्रांसफ़र तो की है, एसेट्स उनको ट्रांसफ़र तो किए, लेकिन जो टैक्स लगेगा ना वो ट्रांसफरर पर लगेगा, जिसने वो एसेट या जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र किए, उसी की इनकम मानी जाएगी टैक्स पर्पज़ के लिए। तो आप कर रहे हो कि आपकी इनकम कम दिखे, लेकिन कानून क्या कहता है या जो इनकम टैक्स क्या कहता है, आपने भले ही उनको विदाउट कंसिडरेशन या कम कीमत पर कोई प्रॉपर्टी दी, लेकिन उस पर आने वाली इनकम भी आपकी मानी जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से है क्लबिंग में। बहुत मतलब छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। तो और मुझे आसान लगा चैप्टर, सबसे आसान अभी तक का क्लबिंग का ही है मेरे लिए। तो फिर उसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं तो लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं ना कि हमेशा प्रॉफिट होगा, तो कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है। या तो वो क्या डिप्रिसिएशन हो क्या एसेट्स पे, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं मतलब बिजनेस में या किसी और इनकम में। तो जो इनकम अभी आई है, जैसे समझो कि अभी बिजनेस ए है मेरा, उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है इस साल, और
लॉस में चल रहा है। और दूसरा एक मेरा बिजनेस है, और बिजनेस से घाटे में, बिजनेस भी थोड़ा सा प्रॉफिट में है। तो वो क्या करेंगे, सेटअप हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसका लॉस इसके प्रॉफिट से बिजनेस ए का लॉस बिजनेस बी के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, बिजनेस ए का लॉस बहुत ही ज़्यादा है जो कि बिजनेस बी के प्रॉफिट से कवर नहीं हो सकता। तो जो बचा हुआ जो लॉस है वो क्या होगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ट्रांसफर होगा अगले साल। तो यही कुछ जो मेन कंसेप्ट है इसका, कैरी सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो अगला चैप्टर है, तो उसका भी मैंने आज लगभग पूरा ही कर दिया है। तो आज चैप्टर्स मेरे हो गए तो इसलिए थोड़ा सा खुश हूँ, ठीक है। हाँ, और एक थोड़ा सा हिंदी बोलने में इतना मतलब फ्लुएंट हूँ नहीं मैं, तो कोशिश कर रहा हूँ। और आपको, मुझे लगता है सभी को पता होगा कि महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी सबसे अलग, पूरे भारत में महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी अगर आप सुनोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना है मेरी हिंदी लैंग्वेज को। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और मैं अच्छे से खुद को, और मुझे लगता है कि जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो मुझे बेनिफिट भी बहुत हो रहा है, ताकि मैं खुद को देख पा रहा हूँ कि मेरा रिप्रेजेंटेशन, मैं कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियोस के माध्यम से। इस मतलब मुझे एक आइडिया मिलता है किस तरीके से मेरा वॉइस टोन या कुछ दिख रहा है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आपसे भी थोड़े से मतलब थोड़े से है, कुछ ऐसा ही होता है। तो जब कोई बोलने जाओ तो शब्द आते नहीं मुंह से बाहर ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको, हाँ, और एक आप भी बताओ आज आपने क्या पढ़ाई की, मुझे कमेंट में देखकर आनंद होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सबको साथ में सीएस बनना है। तो और मैं एक छोटा सा ग्रुप बनाने की कोशिश करूँगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि जो भी सीएस करने वाले बच्चे नहीं, दोस्त है, तो हम सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट करोगे आपने आज क्या क्या पढ़ाई की, ठीक है। चलो।